नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुख इनसाइट, जहां हम जीवन, दर्शन और विचारों की उन परतों को खोलते हैं जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में छिप जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी किताब की जिसे न केवल पूर्व के दार्शनिकों ने पूजनीय माना, बल्कि आज के उलझे और थके हुए इंसान के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं। किताब का नाम है ताओ ते चिंग, जिसे लिखा था चीन के महान दार्शनिक लाओ त्सु ने। कल्पना कीजिए एक पहाड़ी गांव जहां सुबह सुबह धुंध में लिपटी घाटियां और उन पहाड़ों के बीच से चलता हुआ एक वृद्ध साधु लाओ त्सु, जिसके पास दुनियावी संपत्ति नाम मात्र की है, लेकिन उसके भीतर जो ज्ञान का खजाना है वो पूरी दुनिया के लिए वरदान है। एक दिन एक सिपाही उसके पास आता है और कहता है, मुझे अपने जीवन का सार बताइए ताकि मैं सही राह पर चल सकूं। लाओ त्सु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिस रास्ते को शब्दों में बांधा जा सके वो सच्चा रास्ता नहीं, जिस नाम को पकड़ा जा सके वो शाश्वत नाम नहीं। यहीं से शुरू होती है ताओ की यात्रा। ताओ यानी मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो दिखता नहीं है, छुआ नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। जैसे बहती हुई नदी, कभी धीमी कभी तेज, पर हमेशा अपने स्वभाव में। ताओ हमें सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित मत करो, उसे बहने दो। हम जीवन में बार बार चीजों को पकड़ने, नियंत्रित करने और परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादा सफलता, पैसा और नाम के पीछे भागते हैं और धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। लाओ त्सु कहते हैं, पानी बनना सीखो, चट्टान मत बनो। पानी झुकता है, बदलता है, पर अपनी प्रकृति नहीं खोता। धीरे धीरे वही पानी सबसे कठोर चट्टान को भी काट डालता है। ताओ ते चिंग का एक और गहरा सिद्धांत है वू वे, यानी प्रयास रहित कर्म। जब हम जीवन के साथ सहज होकर जीते हैं तब हर काम बिना तनाव के, बिना जबरदस्ती के होते हैं। जैसे सूरज बिना कोशिश के चमकता है, फूल अपने आप खिलते हैं। जीवन की सुंदरता तब प्रकट होती है जब हम लड़ना छोड़कर बहना सीख लेते हैं। लाओ त्सु कहते हैं, जीवन के बहाव के विरुद्ध मत लड़ो, खुद को बहाव के साथ भिगो लो। जब जरूरत से ज्यादा तलाश करते हो तो सब कुछ फिसल जाता है, लेकिन जब विश्वास करना सीखते हो तभी सच्ची शांति मिलती है। अगर ध्यान से देखें तो यही विचार कृष्ण के निष्काम कर्म, बुद्ध के मध्यम मार्ग और ओशो के लेट गो में भी झलकता है। मूल संदेश एक ही है, अहंकार को छोड़े बिना सहजता से अपनी सर्वोत्तम क्षमता को जीना। एक क्लासिक उदाहरण लीजिए। कल्पना करें कि आप एक नाव में हैं और नदी बह रही है, पर आप नाव को उल्टी दिशा में खे रहे हैं। नतीजा, बस थकान, कोई प्रगति नहीं। लाओ त्सु कहते हैं, अब बस चप्पू छोड़ दो, नाव को बहने दो, बहाव पर भरोसा करो। दिशा बस इतनी रखो कि चट्टानों से ना टकराओ। क्या आपने देखा है कि जब कोई कलाकार, संगीतकार या खिलाड़ी अपनी कला में डूब जाता है तो जैसे सब कुछ अपने आप घटता है। वो सोच नहीं रहा, बस हो रहा है। वही अवस्था है वू वी, जब कर्ता मिट जाता है और सिर्फ कर्म रह जाता है। ताओ ते चिंग कहते हैं, हम बर्तन बनाते हैं लेकिन उसकी उपयोगिता उसके खालीपन में है। यानी जीवन में थोड़ी सी जगह हमेशा खाली रखो। वही खालीपन नए विचार, नई ऊर्जा और सच्चा सुख लाता है। पानी की तरह विनम्र बनो, परिस्थिति बदले तो अपना आकार बदलो। कठोरता टूट जाती है पर लचीलापन टिकता है। अंत में यही सिखाता है लाओ त्सु, जैसे नदी अपनी राह खुद बना लेती है, वैसे ही जीवन में सहजता, विश्वास और संतुलन से भरो। जो जीवन को प्रतियोगिता समझता है वो हारता है, पर जो उसे अवलोकन और बहाव के रूप में देखता है वो जीतता है, खुद से, संसार से और प्रकृति से भी। तो दोस्तों, क्या आप आज से चट्टान से पानी बनना चाहोगे? अपने जीवन के बहाव में बहना चाहोगे? शायद ताओ यही मार्ग आपकी असली कहानी बदल दे। अगर आपको ये विचार यात्रा पसंद आई हो तो चैनल रुख इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन के भीतर झांकना सिखाते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए दर्शन, एक नए विचार के साथ। रुख इनसाइट, जहाँ शब्द नहीं अर्थ बोलते हैं।